मिशन को आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मिशन को डायरेक्टेड कर रहे हैं और काफी लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं इस इंडस्ट्री। जो अभी तक कोयले को लेके बात करते थे कि कोयला से ही हम पूरी बिजली बना सकते हैं, ये कोयले का एक सब्स्टिट्यूट है बायोमास पैलेट। छोटी छोटी जो आपकी हाउस होल्ड की जो कुकिंग स्टोव्स होते हैं वहाँ भी आप पैलेट को यूज कर सकते हैं। इसका जो मेजर है या यूएसपी बोलते हैं कि इसका वो है कि आपका फीड स्टॉक की इसमें अवेलेबिलिटी है या नहीं। कंपनी चाहे वो आपकी स्टील सेक्टर की हो, चाहे वो सीमेंट सेक्टर की हो, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे वो छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सभी अपने आप को क्लीन और ग्रीन। पावर प्लांट्स को देखिए कहीं कुछ भी होता है पॉल्यूशन के नाम से सबसे पहले पावर प्लांट ही टारगेट किया जाता है। मतलब वो एक चलता फिरता हाथी है जिसमें निशाना मारना आसान होता है। जहाँ तक नॉट ओनली द एनटीपीसी और भी पावर प्लांट्स हैं उनके भी टेंडर्स हैं। अभी रिसेंट में पंजाब गवर्नमेंट के भी आए हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के भी आ रहे हैं। मेंशन किया कि 1 लाख पीपीडी की रिक्वायरमेंट है पर डे की, अभी उसके रिस्पेक्ट में सप्लाई ही नहीं है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन आज डायरेक्टली आपसे इंडिया बायोलॉजी एंड टेक एक्सपो से रिपोर्ट कर रहा हूं। और आपको पता है कि इंडिया बायोलॉजी एंड टेक एक्सपो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और डिपार्टमेंट से मिलकर के इस क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आ रहा है, इस क्षेत्र में जो क्रांति की आवश्यकता है, उसके लिए प्रायोजित किया था। और हमारी कंपनी प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने स्टॉल नंबर 2017 से इसमें पार्टिसिपेट किया और आप सबका भरपूर प्यार पे मिला। लेकिन दोस्तों कई सारी बातें अभी भी अधूरी रह जाती है। जब हमसे एक्सपर्ट मिलते हैं तो हमारी इच्छाएं जाग जाती है कि उनसे आपको रूबरू कराएं। और इसी क्रम में धर्मेश कुमार केवट जी जो कि मिशन से हैं, जो इस बायोफ्यूल मिशन से हैं और मिशन को आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मिशन को डायरेक्टेड कर रहे हैं और काफी लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर लीडर कहे जाते हैं, ऐसे धर्मेश कुमार जी हमारे साथ में। धर्मेश जी स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। धर्मेश जी, इंडस्ट्री एक नया मोड़ ले रही है। हर दिन मैं देखता हूँ कई बड़ी कंपनीज की बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट आ रही है, मेट्रिक टन, लाख मेट्रिक टन, करोड़ मेट्रिक टन। लेकिन बायर अभी भी कंफ्यूज है, क्या बनाएं, क्या हम उन पर विश्वास कर लें। बड़ा गैप नजर आता है नॉलेज शेयरिंग में। क्या रुझान है आपको पर सर आपका? मैं आपको टुकड़े टुकड़े में क्वेश्चन पूछूंगा, आप ऐसे इनको टुकड़े टुकड़े में जवाब देना, क्वेश्चन का जवाब देना। सर क्या रुझान आपका? थैंक यू अंशुल जी। तो पहली बात तो मैं जो एक्सपो में पार्टिसिपेट करने आया काफ़ी इंटरेस्टिंग था और आपका यहाँ पे स्टॉल देखा जो भी काफ़ी बढ़िया आपने मशीन का सेटअप वगैरह लगा रखा है और आप एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव क्लीन एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, जिससे आपका जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक है कि हम कैसे अपने आप को एनर्जी ट्रांजिशन ग्रीन और क्लीन एनर्जी की तरफ हम जाएं। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक हम बात जिसकी कर रहे हैं, जिसकी मशीन लगी हुई है बायोमास पैलेटाइजेशन के लिए। ये बायोमास पैलेट होता है क्या है, कैसे बनता है और क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या फ्यूचर है इसका, ये सारी बातों को मैं एक शॉर्ट में कह सकता हूँ कि हम जो अभी तक कोयले को लेके बात करते थे कि कोयला से ही हम पूरी बिजली बना सकते हैं, ये कोयले का एक सब्स्टिट्यूट है बायोमास पैलेट। तो बायोमास पैलेटाइजेशन आपका डाउन द लाइन में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री एप्लीकेशंस है। और अभी आप दूसरा यूएस और यूरोपियन मार्केट भी देखते हैं तो आपको वहाँ पे देखेंगे कि मेजर ऑफ द इंडस्ट्री अब आजकल बायोमास पैलेट से ही ड्राइव हो रही है। तो सेम केस है इंडिया भी। नो डाउट है कि अब ये जो आपका क्लीन एनर्जी वाला शब्द है ये सिर्फ इंडिया तक मतलब ग्लोबल में तक लिमिटेड नहीं है, अब इंडिया में भी बात होने लगी इसको लेके कि हम अपने आप को कितना क्लीन और ग्रीन रखें। तो बायोमास पैलेट बनाने के लिए बहुत सारी सेट ऑफ मशीनरीज हैं, जिसमें से आपकी रिंग डाइव सेट ऑफ मशीनरी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं कि इसमें बहुत अच्छा बिजनेस एवेन्यू दिख रहे हैं। तो इस बिजनेस को कैसे करा जाए, कहाँ करा जाए, किस लोकेशन में लगा जाए, मेरा बना तो लिया प्रोडक्ट मैं इसको बेचूंगा किसके, ये सारी बातें होती है। ये सारी कन्फ्यूजन को लेके तो हम ये चीज़ें देख सकते हैं। बायोमास पैलेट को लेके हम देख सकते हैं कि जैसे आपके पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, छोटे कैपेसिटी के भी हैं, 5 मेगावाट से भी हैं, 500 मेगावाट के भी हैं, 1000 मेगावाट के भी हैं। तो हम देखते हैं ये जो भी एग्रो रेसिड्यू है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू इसको बोलते हैं, जो फार्म वेस्ट भी बोलते हैं, इससे हम बहुत तरीके का पैलेट बना सकते हैं। 8 mm का, 16 mm का, 25 mm का। तो हम जो 8 से 25 mm तक तो इसको हम पैलेट बोलते हैं। जब हम 25 mm से ऊपर की बात करते हैं तो ब्रिकेट बोलते हैं। बात करें इसकी मार्केट डिमांड तो हमने छोटे छोटे स्तर पर बताई थी, बड़े स्तर में भी बहुत सारी डिमांड है। ये पावर प्लांट्स है, आप समझ लीजिए कोई 1000 मेगावाट का पावर प्लांट है तो कम से कम उसकी 500 टीपीडी की पर डे की रिक्वायरमेंट है। अब 500 टीपीडी की रिक्वायरमेंट तो एक पावर प्लांट और सॉरी एक पैलेट मैन्युफैक्चर तो दे नहीं पाएगा। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको कम से कम एक 50 टीपीडी का प्लांट वाला है, मतलब तो कम से कम आपको 10 पार्टी इंगेज करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी मार्केट। और हो क्या रहा है मार्केट में, अभी बहुत सारे टेंडर्स आए थे, जैसे एनटीपीसी कंपनी का बोले हम, आपके पंजाब गवर्नमेंट के टेंडर्स आए थे, वेदांता ग्रुप के टेंडर्स आए थे, हरियाणा गवर्नमेंट के टेंडर्स आए थे। तो राज्य सरकार है, प्राइवेट पावर प्लांट, राज्य केंद्र सरकार के पावर प्लांट्स है। तो करीब हमारे इंडिया में जो बात करें तो 209 गीगावाट के पावर प्लांट है।
तो 200 गीगावाट पावर प्लांट की जो अगर हम जो डिमांड की बात करें तो करीब 1 लाख टीपीडी की है। अच्छा। अब 1 लाख टीपीडी तो आप सोच सकते हैं कि अभी मार्केट में तो आपका 8-10 हजार टीपीडी से ज्यादा का प्रोडक्शन है ही नहीं। तो लोग काफी लोग इसमें आ रहे हैं, तो बढ़ चढ़ के अभी हिस्सा लेने के भी तो भी देखा है कि मार्केट में 20 हजार टीपीडी से ज्यादा नहीं। ज्यादातर जो बनाने वाले लोग थे वो ब्रिकेट बनाते थे, तो ब्रिकेट का तो सभी को मालूम है कि क्या कंज्यूम कर रहे थे। तो ये मार्केट डिमांड ने एक अच्छा एक पोटेंशियल बनाया, वेब बनाई है जिसमें मार्केट डिमांड बढ़ रही है। काफी लोग आगे होकर आ रहे हैं इस सेगमेंट में। और आप लोग हैं जैसे इसके फ्लैग बियरर हैं, क्योंकि लोगों को ये नहीं मालूम कि किसकी मशीन लें, कहाँ से लें, कौन सी मशीन अच्छी रहेगी। इसी सब सेटअप के लिए आज एक्सपो भी हुआ, बिल्कुल कि सबको एक सिंगल एक रूफ के नीचे लेकर आया और सभी को जानकारी बनाई। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं डिस्कशन में, हमें लगता है हमको 1 घंटा भी कम पड़ेगा डिस्कशन के लिए। डिमांड तो बहुत ह्यूज है, लेकिन लोगों के मन में भ्रम है कि क्या हम लोग पावर सेक्टर जो प्लांट है उनके बीच प्लांट लगा लें, मतलब वही कि मुर्गी आएगा अंडा। मतलब पहले हम लोग डिमांड की सप्लाई के लिए मीट अप करने के प्लांट लगा लें या पहले हम ऑर्डर लें, तो प्रोसेस क्या रहेगा। मतलब किसी भी पावर प्लांट के लिए, चाहे वो एनटीपीसी के हो, चाहे वो राज्यों के हो, चाहे वो वेदांता का हो, यानी किसी भी ग्रुप का पावर प्लांट हो, उनसे अटैच होने के प्रोसेस क्या है, मतलब थोड़ा संक्षिप्त प्रकाश डालिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि सटीक राय और सटीक राय मिल नहीं पा रही है। ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है वो एमएसएमई है, या तो बिल्कुल न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपनी हार्ड एंड मनी को लेकर इसमें इन्वेस्ट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो इस चीज में समझने से पहले है कि हमको देखिए कि हमको पहले कस्टमर फाइंड आउट करना जरूरी है। और इस बिजनेस का जो मेजर है या यूएसपी बोलते हैं कि इसका वो है कि आपके पास फीड स्टॉक की इसमें अवेलेबिलिटी है या नहीं है। आपने फैक्ट्री लगा ली, पता चला आपने सोचा कि हाँ मेरे को तो मनचाहा फीड स्टॉक मिल जाएगा, लेकिन साल भर बाद देखते हैं कोई अर्बन डेवलपमेंट प्लान आ गया तो आपका प्रोजेक्ट है वही अनवायबल हो जाता है, तो आपका वही एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो हमको फीड स्टॉक देखना है, साथ में हमको देखना है हमारे पास यूजर इंडस्ट्री कितनी है 200 किलोमीटर के दायरे में कम से कम। वो जाके आपको कॉन्फिडेंस पैदा करेगी कि हाँ कम से कम मेरे पास बायर तो है। बाहर रहने से आपको उसका है एटलीस्ट आप उसको सेल आउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारी इकोनॉमिक्स के साथ साथ में टेक्निकल तो नो डाउट कि आप लोग हैं और भी इंडस्ट्री से मशीनरी मैन्युफैक्चर्स हैं जो उनको लोग अप्रोच करते हैं। तो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है। हाँ एक टेक्नोलॉजी चैलेंज है टॉरिफिकेशन को लेकर। नॉन टॉरिफाइड में तो सोफा रखे अभी हम मल्टीप्लेयर है। हमने शुरुआत के दिन में देखे थे कि हार्डली 4-5 लोग मशीन देते हैं, आज की तारीख में 30+ लोग देते हैं सब मशीन। अभी भी लोग डाउट में होते हैं कि कौन सी जाए, रिंग डाई जाए, फ्लैट डाई जाए, क्रिकेट बनाए। तो ये है कि आपका जैसा कस्टमर है सराउंडिंग में 200 किलोमीटर दायरे में, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनाए। तो नो डाउट कि बायोमास और हर कंपनी, चाहे वो आपकी स्टील सेक्टर की हो, चाहे वो सीमेंट सेक्टर की हो, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे वो छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, सभी अपने आप को क्लीन और ग्रीन करना चाहते हैं। सर बायोमास में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि मेरे पास कई लोग ऐसे पूछते हैं कि यार हमारे पास रॉ मटेरियल है और मेरे यहाँ से पावर प्लांट दूर है, और जो पावर प्लांट है उनके पास क्या बना हुआ है कि हमें मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट कंफ्यूज है, हम किस पर भरोसा करें, मतलब हम फार्मर से कैसे प्रोसेस करें, फार्मर जो प्रोड्यूसर कंपनी बने, ऑर्गेनाइजेशन बने, अभी क्या नीड आ रही है। मतलब जो मैं देखता हूँ नॉलेज शेयरिंग का सबसे बड़ा गैप देखता हूँ। टेक्नोलॉजी आपने सही बोला, टेक्नोलॉजी सबके पास आ गई है, लेकिन जो गैप बन रहा है फार्मर्स के लिए क्या मैसेज है और इंडस्ट्रियलिस्ट की क्या मैसेज है और एंड यूजर पर, एक ही आपको सेंटेंस में तीनों को कवर करना है, फार्मर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, एंड यूजर को, कैसे आप सबको संगठित करें। हम जब बायोमास पैरिटी की बात करते हैं, जो भारत सरकार का एक मिशन चल रहा है जिसको समर्थ मिशन भी बोलते हैं, इसके मेजरली 3 स्टेक होल्डर्स है। पहला स्टेक होल्डर तो फार्मर है, दूसरे स्टेक होल्डर्स में आप इंडस्ट्रीज आ जाते हैं जो पैलेट मैन्युफैक्चरर्स है, मशीनरीज वाले हैं, थर्ड में आ जाता है एंड यूजर पावर प्लांट। तो तीनों के पर्सपेक्टिव समझ में। इसमें चौथा स्टेक होल्डर्स भी कह सकते हैं जो प्लांट लगाएगा, जो बिजली खरीद रहा है, वो भी एक इकोनॉमिक्स पार्ट वाला समझने वाला बात। तब अगर मेजरली 3 की बात करें तो फार्मर को क्या अपने वेस्ट बेच के उसको भी इनकम हो रही है, और कि बहुत सारे और जो भी फार्मर्स को आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन गया। सेकंड पार्ट पे आपके इंडस्ट्रीज आ गई जो मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स है, तो इधर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ एक अच्छा खासा। साथ में है कि आपको प्रोसेस करके जो फिनिश दे रहे हैं, तो आप एक तरीके से मतलब एक की ड्राइवर और जो हम जो बात बोलते हैं कि आप फ्लैग भी दे रहे हैं, इस ट्रांजिशन को ऑन ग्राउंड रियलिटी में लेके आ रहे हैं। तीसरे में आ गए हमारे पावर प्लांट। तो पावर प्लांट्स को देखिए कहीं कुछ भी होता है पॉल्यूशन के नाम, सबसे पहले पावर प्लांट ही टारगेट किया जाता है। मतलब वो एक चलता फिरता हाथी है जिसमें निशाना मारना आसान होता है। तो इसलिए उस चीज को भी समझते हुए तो पावर प्लांट के जो कार्बन फुटप्रिंट्स है वो कम होते हैं बायोमास यूटिलाइजेशन से। तो इसलिए उनको बिना कोई चेंजेस किए हुए अपने 5% तक की बायोमास प्रोफाइलिंग कर सकते बिना नहीं चाहिए। और सरकार ने एक अच्छे नियम भी बना रखे कि आपकी जो बायोमास, सभी को मालूम है बायोमास पैलेट कोयले से महंगा पड़ता है, लेकिन जो महंगा ये है और जो महंगा जो डिफरेंस कितना आ रहा है, वो डिफरेंस को आपके अंडर जो भी आपका एस्टेब्लिशमेंट होता है पीपीए, उसके अंदर एडजस्टमेंट है, पास थ्रू है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पावर प्लांट को आई थिंक कोई चैलेंज नहीं है ज़्यादा बड़ा,
कि उसको नहीं को फायरिंग करना है, तो वो भी को फायरिंग के लिए आ रहे हैं। बट अभी थोड़ा ट्रांजिशन है, सारी चीजें ओवर द नाइट हो रही है, सरकार भी इसमें लगी है, पावर प्लांट भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज की तारीख में 65 से ज्यादा प्लांट ने को फायरिंं कर ली है आपको, और 9 लाख से ज्यादा टन जला चुके हैं। अब आप सरप्राइज होंगे कि ये चीज कैसे हो रही है, हो रही है, ऑन ग्राउंड हो रही है। बट है कि लोगों को नो डाउट, आपने बोला कि हाँ अवेयरनेस का कम है जानकारी, इसलिए भारत सरकार ने इसका डेडिकेटेड वेबसाइट भी बनाया, उसमें हम स्टेक होल्डर्स आपके जा सकते हैं, देख सकते हैं, आप मशीनरी मैन्युफैक्चरर वो भी जा सकते हैं। तो एक है कि कॉमन प्लेटफॉर्म में आप सबके लिए आप उसमें आगे। टेक्निकल क्वेश्चन सर, क्योंकि आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। मान लीजिए किसी पावर प्लांट ने पर डे 300 टन का ऑर्डर निकाला और उसको उतना सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो वो मिक्सिंग कैसे कर रहा है? मतलब या तो वो हर बैच को अलग अलग कर रहा है, कोल से चला रहा है, फिर किसी बैच में पैलेट डाल रहा है, तो उनका सिस्टम क्या रहता है? ये क्वेश्चन मेरे पास कई लोगों का आया है, क्योंकि ये इंडस्ट्री जानना चाह रही थी। जो प्रश्न किया वो है पावर प्लांट साइड का। तो पावर प्लांट को इन जनरल क्या होता है कि वो आपका जब अनलोडिंग होता है, अनलोडिंग के बाद एक फ्यूल ब्लेंडिंग के लिए जाता है, तो जिसको हॉपर में जाके मिक्सिंग करते हैं, तो एक रेशियो मेंटेन करते हैं कि आपके 100 जैसे एग्जाम्पल की 100 kg में हमको आपका ये 5% मिलाएंगे, तो 100 kg में मतलब 5 kg आपका बायोमास पैलेट मिक्स होगा। तो इस रेशियो को मेंटेन करते हुए आपका जो जहाँ पे फीड स्टॉक फीड करते हैं फीडिंग पॉइंट में, वहाँ जाके मिक्सिंग हो जाती है। ये है कि जिस पावर प्लांट ने 300 टन का ऑर्डर निकाल दिया और उसको 50 टन ही मिल रहा है, तो वो क्या पावर प्लांट कुछ बैचेस कोल पे चलाएगा, कुछ बैचेस मिक्सिंग में चलाएगा? क्योंकि 5% तो नहीं मिल रहा है, वो उसका जवाब चाहिए मुझे। 5% है क्या, पहले ये भी तो समझिए। 5% ये है कि आपने जितना कोल कंज्यूम किया एक साल में, उसमें जितना भी समझ लीजिए आपने 1000 टन या लाख टन आपने यूज किया कोयला, तो उसका भी 5% जो भी कोल कंज्यूम किया उसका 5% आपका बायोमास होना चाहिए। चाहे आप वो एक दिन में कंज्यूम कर लो, चाहे पैसे, बस है कि मैं एक वैसा बात बोल रहा हूँ, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल ये होता है कि जितना आप उस टाइम पे फीडिंग कर रहे हो, तो समझ लो तो आप एक लाइन से आप उसका रेशियो में जितना आपकी कोल फीडिंग जा रही है, उसी रेशियो में प्रोपोर्शन में आपकी 5% बायोमास फीडिंग जा रही होती है। तो आप बोल रहे हैं दो चीजें, पहला पार्ट तो मैंने बोल दिया, दूसरा पार्ट में था कि उसने 300 की डिमांड करी लेकिन उसको 50 टीपीडी मिला। तो 300 टीपीडी नहीं मिला, तो लेकिन वो 300 टीपीडी एक दिन में तो कंज्यूम नहीं करेगा ना, वो तो राउंड द क्लॉक के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, एक घंटे में मेरी कितनी डिमांड है, तो उस हिसाब से फीड स्टॉक करके तो वो 50 टन को कंज्यूम करेगा। 50 टन के बाद नहीं उसको मिला तो फिर वो अपने कोल पे रन करेगा 100%। सो दैट इज द काइंड ऑफ अ सेटअप। मैं देख रहा हूँ कि मोर देन 50 लाख टन तक के ऑर्डर निकल चुके हैं, उसके अगेंस्ट में सप्लाई बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। और इधर मैं बात देखता हूँ कुछ एनटीपीसी प्लांट ने, कुछ पावर प्लांट ने 20% तक भी पैलेट का मिक्सिंग का ट्रायल कर रहा है, जो मैं सुनता हूँ। कैसे गैप मीट आउट होगा? मतलब इंडस्ट्री ऐसे चलती रहेगी या आप सिर्फ कोल से चलाते रहेंगे? ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा, 10 साल लग जाएंगे अगर इसको मीट आउट करने में। आपकी क्या राय इस पे? दो चीजें बोली कि पहले बात है कि 5% का क्या सिनेरियो है, या जो 50 लाख टन के ऑर्डर निकले हैं या जो टेंडर निकले हैं उसके रिस्पेक्ट में सप्लाई क्या है। तो जो 20% वाला था वो 20% टॉरिफाइड पैलेट, एक एनटीपीसी की यूनिट है, टांडा यूनिट, तो उन्होंने को फायरिंग करके टेस्ट ट्रायल लिया था। दूसरा पार्ट है कि जो टेंडर तो रेज हुए हैं, तो उसके अगर इसमें सप्लाई भी मार्केट से आनी शुरू हो गई है, क्योंकि लोग शुरुआत में उतने अवेयर थे नहीं, प्राइस मैकेनिज्म को लेकर था, उसको एक फिक्स प्राइस नहीं था। अभी से भारत सरकार ने तो रेट भी फिक्स कर दिया, जिसका भी बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। तो स्टेक होल्डर्स आर अश्योर अबाउट कि हाँ उनको उनका पैसा सेफ है, भले जो भी उनका पेमेंट साइकिल उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। सो दैट इज द थिंग। तो 50 लाख टन नॉट ओनली द एनटीपीसी, और भी पावर प्लांट्स हैं, उनके भी टेंडर्स हैं। अभी रिसेंट में पंजाब गवर्नमेंट के भी आए हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के भी आने वाले हैं, और एनटीपीसी की भी और भी टेंडर्स आएंगे, और भी राज्य सरकारें भी इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनका फाइनली फार्मर बेनिफिट हो रहा है उनको। फार्मर के साथ साथ में उनकी जो इंडस्ट्रियल स्केल पॉल्यूशन है वो भी कम होंगे इससे। ये सारे बेनिफिट्स हैं। हमारे देश में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, पराली है, राइस हस्क है, मस्टर्ड हस्क है, सोयाबीन हस्क है, कॉटन सीड है, सॉडस्ट है, ग्राउंडनट है, नेपियर है, मेज कॉब है, कौन से ऐसे की रॉ मटेरियल्स हैं जिसके ऊपर आप अभी इंडस्ट्री को निर्भर देख रहे हैं? और ऐसा कौन सा फीड स्टॉक है जिसमें आप कह रहे हैं कि नहीं इसके अल्टरनेटिव भी चाहिए? मतलब फार्मर को थोड़ा गाइडेंस चाहिए, कौन से की मटेरियल जिनसे कि अभी इंडस्ट्री निर्भर है, आपकी पावर प्लांट निर्भर है, और कौन से डाइवर्जन होने चाहिए, थोड़ा उस पर प्रकाश। देखिए, हम तो अगर आप पैलेट मैन्युफैक्चर तो आप तो वही चीज देखेंगे जो आपको सस्ता मिले और सही मिले। जी, एक सिंपल सा सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया है कि तो आपको फीड स्टॉक राइट टाइम पे मिलना चाहिए, राइट क्वालिटी मिलनी चाहिए, और राइट प्राइस पे मिलना चाहिए। आपका ये चीज काम कर गया तो आपका बिजनेस सक्सेस कर गया। तो एग्रो रेसिड्यू का बात करें तो लोकेशन टू लोकेशन है। आप अभी जब हरियाणा पंजाब में बात करते तो आंख बंद करके लोग बोलते हैं पैडी पैडी पैडी। हम राजस्थान में जाते तो मस्टर्ड मस्टर्ड बोलते हैं। आप महाराष्ट्र विदर्भ में जाएंगे तो क्वार्टर स्टॉक की बात होने लगेगी।
तो ये चीजें हैं कि जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आपके पास क्या फीड स्टॉक है, दैट कुड बी यू कुड यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पैलेट्स। तो वही आपकी इकोनॉमिक स्केल इसमें बनाएगा। आगे क्या फ्यूचर दिख रहा है सर इसका? मतलब अगर मैं बात करूं तो अभी जो वर्तमान में पावर प्लांट ले रहे हैं वो कितने % पावर प्लांट इस पे शिफ्ट हो चुके हैं और अभी कितना % इस पे रेवोल्यूशन आना बाकी है? मैं पावर प्लांट की साइड से बोल रहा हूँ या इंडस्ट्री की साइड से बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, जिसके अंदर हम मानते हैं एनटीपीसी और राज्य के थर्मल प्लांट। अनऑर्गेनाइज्ड बट कॉर्पोरेट, उसको हम बोलते हैं फार्मा, केमिकल, टेक्सटाइल, स्टील रोलिंग मिल, जो कि 100% पावर प्लांट यूज कर रही है, अपने पावर प्लांट से स्टील बना रही है, बिजली बना रही है, लेकिन वो भी इसमें शिफ्ट हो रही है। और तीसरा सेक्टर मैं मानता हूँ अनऑर्गेनाइज, मतलब दाल मिल, राइस मिल, पोहा मिल, चूड़ा मिल, आपकी जो भट्टी है, एल्यूमिनियम की भट्टी है, फर्नेसेस है, इसके अलावा नमकीन की फैक्ट्री है, कुरकुरे फैक्ट्री है। अगर मैं ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करूं तो आप क्या रेवोल्यूशन देख रहे हैं? मतलब पावर प्लांट कितना अभी शिफ्ट हो चुके हैं, कितने होने, और बाकी स्टील पावर प्लांट की बात करूं प्राइवेट सेक्टर के, वो कितना इसमें डाइवर्जन आ चुके हैं, फार्मा कितना डाइवर्जन हो चुका है, जिस तरह आप इंडस्ट्री को देख रहे हैं उस हिसाब से तीनों चारों सेक्टर पर थोड़ा प्रकाश। तो पहले हम आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको आप बोल रहे हैं वो भी अनऑर्गेनाइज नहीं है, वो भी काफी एक डिसेंट फेज पे आ चुका है। जो नमकीन फेज है, जो स्मॉल स्केल है, चाहे हल्दीराम का नाम ले, चाहे फिर उसके ऊपर आती है आपकी फार्मा कंपनी, ये सारे ही ट्रांजिशन में आ गई हैं, सब स्पेस में आ गई हैं कि आपकी सब ग्रीन मूवमेंट की तरफ चले गए हैं। सबको अपना फुटप्रिंट्स कम करना है, सबको अपने प्रोडक्ट्स अच्छे ग्रीन करने हैं। तो फार्मा कंपनी भी इसमें आ गई, क्योंकि उनको नो डाउट है कि उनका इंडियन मार्केट नहीं, उनका इंटरनेशनल मार्केट भी है। तो सभी देखते हैं कि आपकी ESG अच्छी है, आपकी कार्बन फुटप्रिंट्स कम है। इवन सेम केस विद आपका स्टील सेक्टर ऑल्सो, स्टील है, सीमेंट में है, ये सारी चीजें में अपने आपको अपने कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने पर लगे हुए हैं। मीनवाइल हम बात करें, जिसकी हम बात करते हैं पावर प्लांट, तो हमने आपको वैसे ही मेंशन किया कि 1 लाख TPD की रिक्वायरमेंट है पर डे की, अभी उसके रिस्पेक्ट में सप्लाई ही नहीं आ पा रही है। बट है कि मीनवाइल अभी हम ज्योग्राफिकल बात करें, जो 1 लाख TPD की रिक्वायरमेंट है वो पूरे ऑल इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करी है। तो अभी हम बात करें लोकेशन, जैसे आप राजस्थान स्टेट से हैं, कोई महाराष्ट्र से है, कोई मध्य प्रदेश से है, तो आपके राज्य के क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी एटलीस्ट राज्य सरकारों के हिसाब से काम हो सकता है। अनऑर्गेनाइज में आपने बोला नमकीन, हाँ, तो ये सभी ट्रांजिशन में आ गए हैं, क्योंकि उनको देखिए जो पैलेट है आप बना के बेचते हैं तो कोयले से उनको सस्ता पड़ता है, क्योंकि आप रिटेल मार्केट से कोयला लेते हो। आप तो पावर प्लांट है नहीं कि आपने कोल माइनिंग वालों से सीधे संपर्क कर लिया तो कोयला आपको सस्ता पड़ गया पैलेट में, इसलिए बहुत लोग इसमें स्विच ओवर कर रहे हैं। ये तो मिस्टर धर्मेश कुमार कुबेर। आज आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वाकई में आप सबके लिए फायदेमंद होने वाला है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको और भी क्वेरीज हो तो आप 7073642737 जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है या कॉल नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ साथ हमारी कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी, इंदौर किसी फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं और हम जो टच में कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और जानकारी के लिए हम धर्मेश जी से दोबारा कभी इंटरव्यू करेंगे। फिलहाल हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद PVG। स्टे कनेक्टेड।